प्राइम में बड़ी खबर। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए विस्फोट के मामले की जांच अब काफी तेज हो गई है। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच करके साजिश के सुराग तलाशने में जुट गई है। पुलिस ने स्कूल के बाहर हुए विस्फोट के कई सीसीटीवी बरामद कर लिए हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ में लगे हैं उनमें कुछ संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपियों की धुंधली तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। इस बीच एनआईए के जो ऑफिसर्स हैं उनकी अगुवाई में एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस की टीम एनएसजी का बम निरोधक और जांच दल भी इस धमाके के कारणों की जांच कर रहे हैं। तो अब जबरदस्त तरीके से जांच चल रही है। एनआईए ने भी दिल्ली धमाके की जांच तेज कर दी है। जितने भी सीसीटीवी सीआरपीएफ स्कूल के आसपास लगे हैं उन सबको खंगाला जा रहा है। रविवार की सुबह दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार के सेक्टर 14 के इसी सीआरपीएफ स्कूल की जो दीवार आप देख रहे हैं इसके बिल्कुल ठीक नीचे जहां पर कि इस समय गड्ढा हो रखा है, यहां पर करीबन सुबह 7:40 से 7:50 के दौरान यहां पर एक काफ़ी तेज तीव्रता का बम ब्लास्ट होता है और उसके बाद यहां पर एक स्थानीय शख्स जो है अपनी छत से पूरा वीडियो बनाता है। उस वक्त वो छत के ऊपर मौजूद था और उसके बाद यहाँ पर सीआरपीएफ के अधिकारी पहुँचते हैं। जैसे ही वो आवाज़ सुनते हैं, इस ब्लास्ट की जो तीव्रता थी वो इतनी ज़्यादा थी कि आसपास के करीबन 500 मीटर के जितनी भी शॉप थी, रिहायशी इलाके थे, वहाँ के जो शीशे हैं वो पूरी तरह से टूट गए। इस घटना स्थल पर कुछ बाइकें खड़ी हुई थी जो भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई हैं, उनके शीशे भी टूट गए हैं। इसके बाद तुरंत जो है फायर विभाग सीधे रुक करते दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी इस वक्त रोहिणी इलाके में ही मौजूद है। दीपक जरा बताइए किस तरह की जांच अभी चल रही है, एनआईए इन्वॉल्व हो गई है और जितने आसपास के ये जो सीआरपीएफ का स्कूल है जहां ये ब्लास्ट हुआ जिसके बाहर उसकी जांच की जा रही है, क्या अपडेट, क्या ताजा जानकारी? देखिए पंकज, जिस तरह से धमाका हुआ है वो काफ़ी खतरनाक था क्योंकि मैं 2005 से दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट को कवर कर चुका हूं और इतने धमाके हमने देखे हैं। जो धमाका हुआ था देखिए इस दीवार के पास हुआ था और यहाँ पर ये धमाके के जो निशान थे वो यहाँ पर थे, लेकिन इसके अलावा दीवार को कुछ नहीं हुआ। ये बड़ा सा छेद यहाँ पर हुआ है और उसके बाद सारी जो धमाके की गूंज थी उसकी वजह से जो ठीक इस दीवार के दूसरी तरफ, बाउंड्री वॉल के दूसरी तरफ दुकानें थी, वहाँ पर जो है पूरा उसका असर नज़र आया। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज हैं उन्हें खंगाल रही है क्योंकि यहाँ पर जो फेंकने वाला था वो कितने बजे यहाँ पर पहुँचा, कैसे फेंका गया, या फिर चलते हुए किसी गाड़ी में यहाँ पर फेंका गया या रखने की जो स्थिति थी वो थी। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। एनआईए एनएसजी ने लगातार ये कहा है कि अमोनियम और जो सूत्र बता रहे हैं कि अमोनियम और क्लोराइड का मिक्सचर यहाँ पर होगा और इस मिश्रण का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। उसमें कुछ ऐसी जो पाउडर है, पाउडर यहाँ पर मिला है। पाउडर को मिलने के बाद ये कहा जा सकता है कि कुछ ऐसा एक्सप्लोसिव था जिसने धमाके की गूंज तो की ही, उसके अलावा जो उसका असर है वो भी देखने को मिला। हालांकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरा फुटेज में कई चेहरे नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी खुलकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां सिर्फ जांच का दावा कर रही हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कुछ ऐसा नजर आया, लेकिन जिस तरह के हालात बता रहे हैं उससे ये माना जा सकता है कि क्या ये एक डेमो था, क्योंकि इस वक्त दीपावली का त्यौहार है और पूरे इसके अलावा भी कई त्यौहार अब सामने आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस तरह का जो धमाका है, क्योंकि 13 साल लगभग पहले दिल्ली में धमाका हुआ था, उसके बाद ये पहली तस्वीर है धमाके की और ये धमाका इसको कमतर नहीं आंका जा सकता क्योंकि एजेंसियां लगातार ये कोशिश करने में जुटी हुई है कि इसमें हम क्या क्या इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक खाली हाथ कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए दीपक बिष्ट आपका।